अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झींगा मसाला हरी प्याज के साथ, जो विंटर के लिए स्पेशल रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे के साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी सी प्याज कटी हुई। मिक्स करेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का वाइट पार्ट। तो यहाँ पर मैंने जो सादी प्याज का इस्तेमाल किया है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ ऑनियन का वाइट पार्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑनियन का वाइट पार्ट ऐड कर दिया है और मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। प्याज लाइट गोल्डन कलर होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का आलू कटा हुआ। आलू के मैंने ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। उसे भी हम मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि आलू जो है वो जल्दी गल जाएंगे। तो ये 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्रॉन्स यानी झींगा। तो यहाँ पर आधा कप जितने मैंने ले लिए हैं प्रॉन्स। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो रॉ स्मेल होती है मच्छी की वो ना आए। झींगे से पानी रिलीज़ होगा तो उसे हमें ड्राई कर लेना है। तो ये 1 से 2 मिनट तक मैंने भुना है हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, साथ में ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले नीचे लगे ना और अच्छी तरह से सभी चीज़ें भुन भी जाए। तो मिक्स करेंगे और तेल छूटने तक हम इसे भुन लेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने भुना है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये अच्छी तरह से तेल छूटने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर आधा ग्लास जितना मैंने पानी ऐड किया है। मुझे ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, तो बस आधा ग्लास जितना मैंने पानी ऐड किया है ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है ताकि पानी पूरा सूख ना जाए और नीचे लगने ना लगे। तो पूरे लो फ्लेम पर मैंने पकाया है। ये देखिए आलू जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं और हल्का हल्का इसमें पानी भी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक जोड़ी ले ली थी हरी प्याज, जिसे कट कर लिया है। लगभग ये 1 कप जितनी हरी प्याज है। और अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। झींगे में हरी प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सर्दियों में हरी प्याज बहुत ही अच्छी आती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये हरी प्याज को भी हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे इसी तरह से पकने देंगे लगभग 1 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है और 1 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। तो आप भी इस झींगा मसाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।